अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका इस्तेमाल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में भी होता है। तो इसको आज के लेक्चर में इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या चीज़ है, और उसके बाद समझने के बाद हम डायग्रामेटिकली भी इसको ड्रा करेंगे कि किस तरह से इसको डायग्रामेटिकली ड्रा किया जाता है। आइए देखते हैं। अब पहले हम क्या करेंगे, कंज्यूमर सरप्लस की डिफिनीशन को देखेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। कंज्यूमर सरप्लस की डिफिनीशन ये है, द difference between the price which a consumer is willing and able to pay for a good, and he actually pays। क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड एबल टू पे फॉर ए गुड एंड ही एक्चुअली पेस। इसका मतलब यह है कि एक कंज्यूमर जो कि किसी गुड को एक स्पेसिफिक अमाउंट में परचेज करने की ख्वाहिश रखता है, वो प्राइस और जो एक्चुअली वो उसके लिए पे करता है, इन दो प्राइसेस के दरमियान जो डिफरेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। दूसरा प्रोड्यूसर सरप्लस को देखते हैं। ये क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस विच a consumer is willing to at which a consumer is willing to sell a good and he actually sells। दो चीज़ों को हमने डिस्कस किया। एक हम कंज्यूमर को डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? प्रोड्यूसर को डिस्कस कर रहे हैं। कंज्यूमर एक चीज़ को लेना चाहता है एक स्पेसिफिक अमाउंट में, और वो कितने अमाउंट में ले लेता है। दूसरा, एक प्रोड्यूसर एक चीज़ को बेचना चाहता है एक स्पेसिफिक अमाउंट में, लेकिन वो कितने में बेच देता है। ये जो डिफरेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आपके पास 50,000 रुपीज़ है और आप उसी स्पेसिफिक अमाउंट में एक मोबाइल परचेज करना चाहते हैं। आप मार्केट चले जाते हैं, आप एक स्पेसिफिक मोबाइल लेना था आपने 50,000 का, वहाँ जाके आपने वही मोबाइल जो आप 50,000 अपने जेब में रख के गए थे, आपने उसी मोबाइल को 45,000 में परचेज किया। जो 5,000 आपके पास रिमेनिंग आपके पॉकेट में जो अमाउंट रहती है उसको क्या कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। दूसरा,
प्रोड्यूसर सरप्लस। एक शॉपकीपर या एक प्रोड्यूसर एक चीज प्रोड्यूस कर लेता है, लेट से ये मार्कर प्रोड्यूस कर लेता है, वो कहता है अगर मैं इसको 20 रुपीस में सेल कर दूं तो मेरी कॉस्ट और सब कुछ इसमें शामिल होंगे और मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिल जाएगा। अब अगर वो इसी मार्कर को 25 रुपीस में सेल कर देता है तो ये क्या है, जो 5 रुपीस है ये उसकी क्या है, प्रोड्यूसर की सरप्लस कहते हैं। अब इसको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब एक होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक मार्केट डिमांड कर्व, दूसरा होता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। सबसे पहले हम कंज्यूमर सरप्लस को समझने के लिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व से को ड्रा करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड कर्व को अगर देख ले हम तो इसकी ये शेप होती है, क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस। लेट्स से ये हमारे पास क्या है, दिस इज द डिमांड कर्व। अब ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड ये प्राइस है। अब एक कंज्यूमर जो है वो इस प्राइस में एक चीज को परचेज करना चाहता है, बट ही परचेज दैट गुड एट मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। प्राइस ये थी लेट से 10 रुपए पे कंज्यूमर कह रहा था कि मैं ये चीज खरीद लूंगा, मार्केट में उसको वही चीज 5 रुपए की मिल गई। ये जो 5 रुपीस उसके पास बचते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। इसकी अगर हम सेपरेट डायग्राम बना ले तो एक इस तरह का ट्राइंगल बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। इंडिविजुअल, अब दूसरा क्या है, हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ड्रा करते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड प्राइस, ये क्या है, ये डिमांड कर्व था हमारे पास, ये हमारे पास सप्लाई कर्व है। लेट से ये क्वांटिटी सप्लाइड है, ये हमारे पास क्या है, प्राइस है। अब प्रोड्यूसर एक चीज को 0 पे तो सप्लाई नहीं करेगा, इस स्पेसिफिक अमाउंट पे कोई भी गुड को एक प्रोड्यूसर कहता है कि मैं सप्लाई करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो क्या करता है, इसी प्राइस पे, लेट से इसकी प्राइस क्या थी, 5 थी, उसने क्या किया 10 पे सेल कर दिया, तो ये क्या हो गया, उसी प्रोड्यूसर का सरप्लस है। इसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस कह देते हैं। अब इसका अगर हम सेपरेट डायग्राम बना ले तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाती है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ये क्या हो गया, द एरिया बिलो डिमांड कर्व एंड अबव प्राइस लाइन, द एरिया बिलो डिमांड कर्व एंड अबव price line is known as consumer surplus. The area above supply line, supply curve and below price line is known as प्रोड्यूसर सप्लाई।
अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, मार्केट में ले जाके, इंडिविजुअल से हम क्या करते हैं, मार्केट डिमांड और सप्लाई लाइन में जाके इन दोनों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। अबाव क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है, बिलो प्राइस लाइन प्रोड्यूसर सरप्लस है। अगर हम इनको कंबाइन कर ले तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह बनती है, क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस। ये हमारे पास क्या है, डिमांड कर्व है, ये हमारे पास सप्लाई कर्व है, और ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, एंड दिस पॉइंट इज आवर equilibrium quantity. We know that at this point market is fully efficient. इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, efficient मार्केट की efficiency पॉइंट कहते हैं, जहां पे जितनी भी सप्लाई है उतनी डिमांड है, जितना एक कंज्यूमर पे करना चाहता है उसी हिसाब से उसको अमाउंट मिल जाते हैं, और सप्लायर जितना सप्लाई करना चाहता है उसी को भी वही प्राइस मिल जाती है। तो यहां पे मार्केट क्या है, हमारे पास क्लियर है। एक बात, दूसरी चीज यहां पे हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, अब एक कंज्यूमर जो है वो किसी चीज के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए, एक गुड्स के लिए इतना सेल पे करना चाहता है, ही इज विलिंग टू पे, जो हमने डिफिनीशन, कंज्यूमर डिफिनीशन में कहा था कि वो विलिंग कितना करता है, इस पॉइंट पे करता है, बट मार्केट में उसको इसी प्राइस में वो चीज मिल जाती है। ये लेट से हम कहते हैं P1, तो वो ज्यादा पे करना चाहता था, मार्केट में उसको कम प्राइस पे करनी पड़ी, तो ये क्या है, कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे P1 बट एट मार्केट ही इज पेइंग P स्टार फॉर ए पर्टिकुलर गुड। द डिफरेंस बिटवीन P1 and P स्टार इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। दूसरा, प्रोड्यूसर इसी पॉइंट पे एक चीज को सेल करना चाहता है और मार्केट में वो कितने पे, P स्टार पे उस चीज को सेल कर रहा है। डिमांड और सप्लाई कर्व हमें ये बताते हैं। अगर वो प्रोड्यूसर P0 पे सेल करना चाहता था, बट मार्केट के अंदर वही चीज जो मैंने आपको बताया था, ये 20 रुपीज पे वो सेल करना चाहता था, लेकिन मार्केट में उसने क्या किया, 25 में सेल कर दिया। ये प्राइस अबाउ जा रहा है, यहां पे, यहां से नीचे प्राइस आ रही थी, यहां से अबाव प्राइस जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज प्रोड्यूसर सरप्लस। अब इन दोनों को अगर हम मिला लें, ठीक है, जिसको हम वेलफेयर कह सकते हैं, ये क्या है, कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, ओवरऑल सरप्लस, या हम इसको क्या कहते हैं, सरप्लस या वेलफेयर, जो कि कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस हमारे पास क्या है, ओवरऑल सरप्लस एक मार्केट के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर
आ जाती है, जिसको हम वेलफेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे एक कंज्यूमर जितना पे करना चाह रहा था उससे कम पे उसने एक चीज खरीद ली, उसको भी सरप्लस हो गया। और दूसरा, एक प्रोड्यूसर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे सेल करना चाह रहा था लेकिन उससे ज्यादा प्राइस पे वो उसने सेल कर दिया, तो दोनों में डिफरेंस आ गई। इससे हम कह सकते हैं कि ये प्रोड्यूसर सरप्लस है और ये कंज्यूमर सरप्लस है। अब कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं कि वहां पे जिस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, डेड वेट लॉस कहते हैं। डेड वेट लॉस इकोनॉमिक्स के अंदर उसको कहते हैं। वो कब होता है, लेट से अगर यहां पे इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, अगर इसी पॉइंट पे कोई चीज सेल हो तो ये जो एरिया है अब इसके बजाय एक प्रोड्यूसर ने एक चीज को इस पॉइंट पे सेल कर दिया। अब ये जितना पोर्शन था प्रोड्यूसर सरप्लस का वो क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड टू दिस पोर्शन। यहां पे क्या हो गया, प्रोड्यूसर का सरप्लस कम हो गया। और दूसरा, ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस। और द रिमेनिंग पोर्शन इज नोन एज डेड वेट लॉस। जब इक्विलिब्रियम प्राइस पे एक चीज सेल हो रही थी तो वहां पे कंज्यूमर को भी सरप्लस मिल रहा था, प्रोड्यूसर को भी सरप्लस मिल रहा था। लेकिन इस पॉइंट पे जब आ गया, यहां पे क्या हुआ, एक प्रोड्यूसर का सरप्लस कम हो गया, कंज्यूमर का ज्यादा हो गया, लेकिन कुछ पोर्शन जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं, डेड वेट लॉस कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस पे गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है प्राइस सीलिंग। तो प्राइस सीलिंग की वजह से अगर गवर्नमेंट कहती है कि इस प्राइस पे सेल करना है तो प्रोड्यूसर को इस प्राइस से ज्यादा पे आप सेल नहीं करना, तो फिर क्या होगा, मसला यह होगा कि प्रोड्यूसर का सरप्लस कम होगा, कंज्यूमर का ज्यादा हो गया और कुछ डेड वेट लॉस में चला जाएगा। दूसरा, अगर यहां पे एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि इसी प्राइस पे चीजों को बेचना है, इसको हम कहते हैं प्राइस फ्लोर। यह भी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है। अब इसी प्राइस पे अगर चीज को सेल करना पड़े तो यहां पे मसला क्या होगा, जितना पहले कंज्यूमर का सरप्लस था अब इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दिस पोर्शन, ये अब कंज्यूमर सरप्लस हो गया इसी प्राइस में सेल करने से। अब जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो ज्यादा हो गया और द रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज डेड वेट लॉस। अब ये जो पोर्शन रहता है ये क्या है, डेड वेट लॉस है। इट मींस दैट अगर प्राइस फ्लोर गवर्नमेंट लगा देती है, प्राइस सीलिंग लगा देती है या प्राइस फ्लोर लगा देती है, तो वहां पे क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस इफेक्ट हो जाता है। और जो मार्केट प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, वहां पे जब कोई चीज सेल होती है तो ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। जब हम उन दोनों को मिलाते हैं तो वो क्या होता है, वेलफेयर या सरप्लस हम कह देते हैं। अब उस सरप्लस को किस वजह से कम होता है, कुछ हिस्सा अगर उसका डेड वेट लॉस में चला जाता है, इसका कुछ हिस्सा चला जाता है कंज्यूमर सरप्लस का या प्रोड्यूसर सरप्लस का, तो हमारे पास क्या होगा, वेलफेयर कम होगी। सोसाइटी को जो फायदा होना था, दोनों वेल ऑफ हो रहे थे, कंज्यूमर को सरप्लस, कुछ पैसे उसके जेब में रह जाते थे, या प्रोड्यूसर जितने पे सेल करना चाहता था वो उसी से ज्यादा प्राइस पे सेल करता था। अब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन जब लगा दी है तो वो पोर्शन उनका कम रह जाता है, उसी की वजह से कुछ पोर्शन उसका क्या होता है, डेड वेट लॉस की तरफ चला जाता है। आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।